साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर 60.19% का मतदान हुआ है। किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है तीसरे चरण का चुनाव, किस तरह से तमाम जो व्यक्ति हैं, साक्षरता कर्मी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है। इस चुनाव का क्या परिणाम होंगे, ये सब तो भविष्य के गर्त में है। आने वाले 4 जून को सारी स्थिति क्लियर होगी। क्या जानकारी आ रही है तीसरे चरण के चुनाव को लेकर, किस तरह से संविदा कर्मचारी और साक्षरता कर्मचारी ने किसके पक्ष में वोट दिया है, इन तमाम बातों पर परिचर्चा होगी। और निश्चित तौर पे तीसरे चरण का चुनाव 2 चरणों के चुनाव से भिन्न दिखा, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा है। क्या जानकारी आ रही है नई दिल्ली से, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के 93 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश और बिहार की समेत देश के कुल 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता ने 93 सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक 60.19% मतदान दर्ज किया गया है। बिहार में 56.01, उत्तर प्रदेश में 55.13% मतदान दर्ज हुआ है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में वोट डाला है। तीसरे चरण में जिन राज्यों में मतदान हुआ है उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दादर नागर हवेली शामिल थी। मिली जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में 66.87, महाराष्ट्र में 53.40, असम में 74.86, गोवा में 72.52, कर्नाटक में 66.05, मध्य प्रदेश में 66.28, पश्चिम बंगाल में 73.93, गुजरात में 55.2% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तीसरे चरण के मतदान में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, एसपी सिंह बघेल, प्रहलाद जोशी, डिम्पल यादव, सुप्रिया सूले, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की तकदीर का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली भी मतदान हुआ है। जबकि बिहार की 5 सीटें झाझरपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुर, खगड़िया में मत डाले गए। इसी चरण में असम की 4, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक में 14, मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र में 11, पश्चिम बंगाल के 4 और दादर नागर हवेली के 2 सीटों पर वोट डाले गए हैं। तो साथियों, कुल मिला के तीसरा चरण शांतिपूर्वक मतदान की खबर है, जहां पर 60.19% मतदान हुआ है। जिस तरह से इस तीसरे चरण के मतदान में तमाम साक्षरता कर्मी, संविदा कर्मचारी ने सरकार के विपक्ष में वोट दिया है, जो जानकारी सूत्रों से निकल कर आ रही है। अब आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम आप लोगों के सामने होगा। 1 जून के अंतिम चरण के बाद, 4 जून के बाद जब मतदान की स्थिति क्लियर होगी तो साथियों पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों इसी तरह का अपडेट पाएं, हमारे चैनल के साथ जुड़ें। देश प्रदेश की जो भी खबरें रहेंगी आप तक पहुंचती रहेगी। साथियों देखें पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद, नमस्कार।